नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप आरात्रिक में। दोस्तों, जैसे कि मैंने गुड़, घी और मिश्री के ऊपर धूप करने के विषय में जो वीडियो बनाया है उसके ऊपर मुझे कुछ सवाल मिले हैं, तो मुझे लगा कि उस सवालों की जो क्लियरिटी है ना वो आप लोगों को देना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे लगता है इसके बाद जितने भी लोगों ने मुझसे ये कुछ सवाल पूछे हैं और जिन लोगों के मन में सवाल है, यानी कि जिन्होंने अभी तक नहीं पूछा है पर वीडियो देखने के बाद शायद उनके मन में ये सवाल उठ रहा है, तो उसका समाधान जो है ना इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि ये वीडियो भी जो है ना वो संक्षिप्त में ही जो है ना यानी कि कॉम्पैक्ट ही आपको दे पाऊं, बहुत ज़्यादा बड़ा ये वीडियो ना हो। तो विषय पर आते हैं दोस्तों। मूल जो विषय है जिसके ऊपर सवाल मुझे मिला है वो ये है कि क्या हम लोग जो है निवेदन के धूप हो, मंगल धूप हो, आरती के धूप हो, यानी कि जो धूप आरती कर रहे हैं, धूप सेवा की जो धूप है, इन सारी चीज़ों में गुड़ और घी या फिर मिश्री का उपयोग करना ज़रूरी है या नहीं। पहली बात तो देखिए दोस्तों, जब हम निवेदन कर रहे हैं तब हम क्या कहते हैं? तब हम कहते हैं धूप के विषय में कि वनस्पति रसो दिव्य गंधर्वा सुर भोजन मया निवेदित भक्ता धूप हयं प्रतिगृहतं। और जब हम आरती या फिर मंगल आरती या मंगल धूप करते हैं तो उस समय धूपम अग्रपयामी कहते हैं या फिर कहते हैं वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुमनोहरा मया निवेदित भक्ता धूप हयं प्रतिगृहतं। तो आपको शायद ये जो श्लोक है उसमें ही साफ नजर आ रहा है, उसमें गंधर्वासुर भोजन कहा जा रहा है जब हम धूप निवेदन कर रहे हैं। और जब हम आरती के लिए धूप अग्रपयन कर रहे हैं यानी कि धूप अग्रायन दे रहे हैं भगवान को, तब वहां पर गंधाढ़ सुमनोहरा। वैसे धूप के गंध जो है ना वो हमेशा ही सुमनोहर होते हैं, वो सुमिष्ट होते हैं। पर जब हम निवेदन कर रहे हैं तो वो एक तरीके से धूप नैवेद्य होता है, तो उसमें गुड़ और घी विशेष रूप से इस्तेमाल करना ही चाहिए। आप अगर केवल धूप पूजा कर रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप अपनी पूजा की जो धूप है उसमें गुड़, घी या फिर मिश्री का आप उपयोग ज़रूर करिए। पर बहुत सारे लोग जैसे केवल गंध पुष्प से पूजा करते, यानी कि वो केवल चंदन पुष्प से ही पूजा करते हैं और आरती करते हैं, अलग से कोई भोग भी नहीं करते, अलग से कोई पूजा नहीं करते, कोई उपचार की, केवल आरती करते हैं। तो उसमें जो है ना वो राल और गुग्गल जो है वो चढ़ाकर, यानी कि उससे जो है धूपाग्नि जलाकर और उसके साथ साथ पंचदीपक जलाकर जो है आरती कर सकता है। उसमें गुड़ और घी देना आवश्यक नहीं है। हालांकि अगर आप उसमें गुड़ या घी या फिर जो है मिश्री आप इसका उपयोग करते हैं तो वो कोई गलत होता है ऐसा नहीं है। पर अगर आप जो है आरती के धूप में, यानी कि आरती के लिए जो धुनुची धूप आप जला रहे हैं उसमें अगर आप जो है ना गुड़ और घी का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं तो कोई समस्या नहीं है। जैसे कि हम जो है हम धूप विलास करते हैं या फिर धूप सेवा करते हैं, तो धूप विलास में जो है ना आपको अलग से जो है दोस्तों आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है गुड़ और घी का प्रयोग करें। पर धूप सेवा में जो है, यानी कि हम मध्याह्न के समय की जो खासकर धूप सेवा करेंगे या फिर जो पूजा समय की, यानी कि पूजा आरती के समय की जो हम धूप सेवा भगवान को करेंगे, उस समय अगर हम जो है ना जिस धुनुची पात्र से, क्योंकि मैं 2 धुनुची पात्र इस्तेमाल करने के लिए ही ज़्यादातर आपको कहता हूँ, तो 2 धुनुची पात्र में अगर आप कर रहे हैं तो आप एक में जिसमें आप धूप सेवा कर रहे हैं या फिर धूप निवेदन भगवान को कर रहे हैं उसमें आप गुड़ और घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरे जो धुनुची जिससे आप जो है केवल आरती कर रहे हैं उसमें आप केवल राल, गुग्गुल या फिर अब दूसरे प्रकार की षोडंग धूप जो है या अष्टांग धूप जो है उसके प्रयोग कर सकते हैं केवल घी के साथ, यानी कि केवल आपने घी उसमें प्रयोग किए, क्योंकि धूप जलाने में भी अगर आप घी का प्रयोग करते हैं वो बहुत अच्छा होता है, उसकी सुगंध को जो है ना और भी बढ़ाता है। तो उसमें आप थोड़ा सा अगर घी इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है और मैं समझता हूँ करना ही चाहिए। पर घी और गुड़ ये आप आरती के जो धूप है उसमें आपको करना आवश्यक नहीं है दोस्तों। धूप विलास जो है वो भगवान को वो धूप से जो है ना
सुगंध प्रदान किए जा रहे हैं, एक प्रकार से उन्हें अघ्राप्यात किए जा रहे हैं, एक प्रकार से उन्हें धूप के माध्यम से, जैसे हम नित्य गीत के माध्यम से भी भगवान को आनंद प्रदान करते हैं ना, उसी तरीके से धूप के माध्यम से भी जो है ना, धूप विलास के माध्यम से जो है आनंद प्रदान किए जाते हैं भगवान को। तो इसलिए जो है उसमें आपको गुड़ और घी के प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। पर धूप सेवा में अगर आप मंगल धूप के समय जो है धूप सेवा कर रहे हैं, उस समय आपको गुड़ और घी के इस्तेमाल उतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल जो है धुनुची धूप में राल गुग्गुल से ही आप धूप आरती कर सकते हैं। आपको पूजा के समय और खासकर मैं कहूँगा मध्याह्न के समय अगर आप जो है धूप सेवा कर रहे हैं, उसमें अगर आप जो है गुड़ घी या फिर मिश्री का इस्तेमाल कर पाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है। संध्या आरती के समय जो धुनुची धूप और पंच दीपक से आप आरती कर रहे हैं, तो उस धुनुची धूप में भी आपको अलग से जो है ना गुड़ और घी ये दोनों का इस्तेमाल करना उतना ज़रूरी नहीं होता है। देखिए, ये जो गंधर्व सुड़ भोजन होता है, यानी कि ये जो घी और गुड़ हम लोग जो है धूपाग्नि में डाल रहे हैं, एक प्रकार से आहुति यानी कि हवि दे रहे हैं, तो इस धुएं के माध्यम से, क्योंकि भगवान जो है वायु और अग्नि माध्यम से ही जो है ना नैवेद्य को ग्रहण करते, तो ये गुड़ यानी कि शर्करा जो हम जो डाल रहे हैं धूपाग्नि में, तो एक तरीके से वो भगवान के जो है नैवेद्य स्वरूप है। तो आप केवल अगर धूप पूजा करते हैं तो मैं कहूँगा उसमें आप अगर निवेदन कर रहे हैं धूप को, तो उसमें आपको गुड़ और घी का इस्तेमाल करना चाहिए, ये बहुत अच्छा होता है। पर अगर आपके पास गुड़ और घी का दोनों का इस्तेमाल करना संभव नहीं हो पा रहा है, तो मैं कहूँगा कि कम से कम अगर आप थोड़ा सा घी ही केवल इस्तेमाल कर पाते तो वो बहुत ही अच्छा होता है। पर निवेदन के लिए गुड़ और घी का इस्तेमाल जो है एक प्रकार से अगर देखा जाए तो अगर आवश्यक हम कहें तो ये गलत नहीं होगा। पर आप जो है आप धुनुची धूप से जब आरती कर रहे हैं, आप मंगल धूप कर रहे हैं, आप धूप विलास कर रहे हैं, तब जो है आपको वो जो है ना दोस्तों आपको ये करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, यानी कि गुड़ और घी का इस्तेमाल आपको आवश्यक रूप से करने की ज़रूरत नहीं है। अब धूप हवन जब हम कर रहे हैं तो धूप हवन में भी ये एक बहुत अच्छी विषय है कि आपने जो है धूप सामग्री जो है बाज़ार में जैसे हवन सामग्री और धूप सामग्री मिल जाते, उससे आपने जिस भी भगवान के नाम पर, जैसे कि जय श्री लक्ष्मी नारायण या फिर जय माँ दुर्गा, इस तरीके से आपने जो है 8 बार हो 28 बार हो आपने उस धूप सामग्री या हवन सामग्री को धूपाग्नि में आपने आहुति दे दी। अंत में जो है ना, यानी कि जब आप जो है ये धूप हवन जो है आप संपूर्ण कर रहे हैं, तब जो है ना आप गुड़ और घी से उसमें आहुति दे दीजिए। ये एक प्रकार से क्या होता है, ये एक प्रकार से शर्करा यानी कि मीठे नैवेद्य चढ़ाना होता है। तो धूपाग्नि के माध्यम से जो है ना भगवान इसके जो पवित्र धुएं है, वायु माध्यम से जो है, अग्नि माध्यम से जो है ना दोस्तों ये नैवेद्य ग्रहण करते हैं। तो इसलिए निवेदन के जो धूप होते हैं, धूप हवन के जो धूपाग्नि होते हैं, उसमें आपको जो है ना गुड़ और घी का या फिर मिश्री का इस्तेमाल करना चाहिए। पर मंगल धूप के लिए आरती के ये जो धुनुची धूप आप जलाएंगे या फिर धूप विलास के लिए जो धुनुची धूप आप जला रहे हैं, उसमें गुड़ और घी दोनों का इस्तेमाल आवश्यक नहीं है। वैसे धूप सेवा में जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हो सके तो मध्याह्न के समय जो धूप सेवा आप कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप थोड़ा सा गुड़ और घी का इस्तेमाल कर पाते हैं, और अगर गुड़ का भी इस्तेमाल नहीं कर पाते तो केवल जो है आप घी का इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर गुड़ आपको नहीं मिल रहा है तो वो मिश्री और घी का भी आप इस्तेमाल कर लीजिए, तो ये बहुत अच्छा होता है। पर देखिए दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अगर इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो आपका जो पूजन है वो भगवान स्वीकारेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। आप भक्ति भावना के साथ जो है ना इसे स्वीकारिए, और एक ही पात्र में, यानी कि आपके पास अगर एक ही धुनुची पात्र है और आपने धूप निवेदन जो है ना गुड़ घी के साथ आपने कर दिया, तो आप शायद सोच रहे हैं कि मैं आरती करने के लिए मुझे गुड़ घी करना ज़रूरी नहीं है, यानी कि आपको शायद वो पसंद नहीं है कि आप आरती के लिए गुड़ घी का इस्तेमाल करें, केवल निवेदन के लिए ही आप इस्तेमाल शायद करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो इसमें एक बहुत सहज समाधान यही है कि आप जो है ना गुड़ घी जैसे कि आपने निवेदन कर लिया जिस धुनुची पात्र में, या तो आप उस धुनुची पात्र को जो है ना आप साफ कर लीजिए, यानी कि एक बार जल से ही धो लीजिए, या फिर जो है उसी धुनुची पात्र में आप जल से शोधन कर लीजिए। आचमनी पात्र के जो जल है उसे आप जल से शोधन कर लीजिए। जो भी धूप, यानी कि अगर राल और गुग्गुल से ही आप केवल आरती करना चाहते वो आप दे दीजिए उसमें,
उसके बाद जो है आप उसी से आरती कर सकते हैं। यानी कि आपने जिस पात्र में धुंजी धूप जलाए थे निवेदन के लिए, उसमें आपने घी और गुड़ के धूप तो किए, उसके बाद उसे अगर साफ कर पाते हैं तो अच्छा है। अगर नहीं कर पाते हैं, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को साफ, तो उस धुनुची पात्र को आप जो है ना एतस्मै बंग धूपाय नमः, एतस्मै बंग धूपाय नमः, एतस्मै बंग धूपाय नमः कह के जो है शोधन कर लीजिए। और उसके बाद उसमें राल गुग्गुल जिससे भी आप आरती करना चाहते हैं, जिस प्रकार के धूप से भी, वो आप उसमें ये जो है 5 बार डाल दीजिए और फिर जो है आप उसी धुनुची धूप पात्र से आरती कर सकते हैं। दोस्तों इसमें समस्या बिल्कुल नहीं है। तो मुझे लगता है जो भी कन्फ्यूजन आप लोगों को था इस विषय में कि कहाँ पर गुड़ और घी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और किस में जो है गुड़ और घी अगर हम इस्तेमाल ना करें तो भी चलेगा, यानी कि धूप निवेदन और आरती के धूप में अलग अलग करके ये चीज़ कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, किस चीज़ में ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से वही आपको बताने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए जो है ना लाभदायक हुआ है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर लीजिए। मिलेंगे आपसे अगले किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।